मेरे बच्चे, मेरा ये संदेश तुम्हें प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम जिससे प्यार करते हो उसको तुमसे कोई दूर करना चाहता है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि पहले वह तुम्हारा बहुत ध्यान रखता था, तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात मानता था, तुम्हारे बिना कुछ कहे ही तुम्हारे मन की हर बात समझ जाता था, बिन कुछ मांगे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता था। लेकिन अब हुआ कि तुमसे हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता है, तुम्हारे कहने पर भी तुम्हारी किसी भी बात को ना तो सुनता है ना ही समझता है, तुम्हारी हर बात को नज़रअंदाज कर अनसुना कर देता है। तुम जैसा चाहते हो वह वैसा नहीं कर रहा, तुम्हारे जीवन में खटास शुरू हो गई है, तुम दोनों अब एक साथ नहीं बैठते हो, अगर कभी बैठे तो उसी वक्त झगड़ा हो जाता है, तुम्हारा प्रेम उसके दिल में काफी हद तक कम हो गया है। तुम दोनों के बीच जो आया है वह कोई भी हो सकता है, स्त्री और पुरुष, कोई भी। जो तुम्हारे बीच में आ रहा है वह तुम्हारे प्रेम को तोड़ने का हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे होते हुए मेरे बच्चे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यह गलत है और तुम भी अच्छी तरह समझ लो कि मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। तुम दोनों के जीवन में जब कोई तीसरा आ जाता है तो तुम्हारा प्रेम समाप्त होने लगता है, तो तुम्हें अपना जीवन बहुत भारी भारी लगने लगता है कि तुम जी ही क्यों रहे हो। लेकिन तुम्हें अपने प्रेम को मेरी शक्ति की सहायता से बनाना होगा, किसी तीसरे के बीच में आने की कोशिश को नाकाम करना होगा। स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए करे। और यदि आप जीवन साथी में से किसी का मन उखड़ा उखड़ा टूटा टूटा रहता है तो आप उससे से ज़्यादा ऐसी बातें करें जो उसे खुशी दे, प्रसन्न रखे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके मन को लुभाने की कोशिश करें। जिन बातों से उसे खुशी प्राप्त हो वह बातें बार बार दोहराएं, और जिन बातों से उसे चिढ़ हो वह भूल कर भी उसके सामने ना करें। उसके सामने से उन चीज़ों को हटा दें जिन्हें वह पसंद नहीं करता, क्योंकि कई बार तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो उसकी इच्छा के विपरीत है उसे क्रोधित कर देता है। यदि तुम्हारे बीच कोई तीसरा है तो तुम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करो। यदि स्त्री अपनी सुंदरता को निखार कर नहीं रखती तो वह अपने पति को नहीं लुभा पाती। स्त्रियों का अधिकार है सदियों से सजने संवरने का। इस अधिकार से स्वयं को वंचित ना करें। ध्यान ये कि
उसको किस बात से खुशी होती है उन्हीं को बार बार दोहराओ। उसे उस जगह ले जाओ जिससे उसकी पहले की यादें जुड़ी हुई हैं। उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा जिस चीज़ से उत्पन्न हो रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उन चीज़ों को उसके पास से हटा दें, क्योंकि कई बार तुम्हारे रिश्ते कमज़ोर करने के लिए तुम्हारे आसपास की वातावरण की चीज़ें ही होती हैं, जिनसे एक नकारात्मक ऊर्जा निकलकर तुम दोनों के बीच में प्रवेश कर जाती है और दूरियां पैदा हो जाती हैं, जो कि ना तो कोई इंसान होता है, ना ही परिवार का कोई व्यक्ति, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा होती है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रेम को मजबूत करने के लिए अपने आसपास की शक्ति को सकारात्मक करने के लिए हर रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करना होगा। यह छोटे छोटे कार्य, तुलसी को जल देना, मेरे सामने खड़े होकर प्रार्थना करना, तुम्हारे आसपास ये सब सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और तुम्हारे बीच के प्रेम को मजबूती देता है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद।